गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं शेयर मार्केट का जानकारी के लिए आपके पास आया हूँ। एक शेयर के बारे में बताऊँगा कि इसको आप कभी भी मत बेचिएगा और यह आपका इनकम बहुत ज़्यादा देने वाला है। हो सकता है आपको 1 साल 2 साल में कुछ दिखे नहीं, लेकिन अगर 5 साल तक इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखिएगा तो आपका 10,000% रिटर्न देगा। मतलब 100 गुना मुनाफा, 100 गुना, 2 गुना 3 गुना समझते हैं, 100 गुना देगा ये। बैंक में अगर आप 8 साल के लिए पैसा रखते हैं या 10 साल के लिए तो दुगुना होता है। शेयर मार्केट में भी आप निफ्टी या सेंसेक्स में कुछ शेयर में पैसे लगाते हैं तो आपको साल में दुगुना हो जाता है निफ्टी सेंसेक्स के मजबूत शेयर में, और उससे ज़्यादा रिटर्न देता है आपको। सेंसेक्स के अलावा, निफ्टी के अलावा जो रिटर्न देता है आपको मिड कैप में, वो 4 साल में या 3 साल में डबल दे देता है। उससे ज़्यादा रिटर्न देता है स्मॉल कैप के शेयर, लेकिन स्मॉल कैप के शेयर रिस्की भी होते हैं, मिड कैप भी रिस्की होते हैं। उससे ज़्यादा स्मॉल कैप के शेयर होते हैं, और स्मॉल कैप में आपको 1 साल में ही आपको रिटर्न डबल कर देते हैं। कभी कभी 5 साल में आपको 100 गुना तक रिटर्न देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा रिस्की होते हैं। और ये भी मैं आपके सामने लाया हूँ, ये शेयर के बारे में बता रहा हूँ। ये नीचे कंपनी का नाम लिखा हुआ CD कॉफ़ी डे होता है। कॉफ़ी डे एक शेयर मार्केट में बहुत मजबूत कंपनी है। 3 साल पहले इनके मालिक का इंतकाल, देहांत हो चुका था, और उसके बाद से किसी वजह से कंपनी मैनेजमेंट में कुछ कर्जा हो गया था। मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा, लगभग ये 88% गिरा हुआ 3 साल के रिटर्न में। 88% गिरा हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि 100 में 88 रुपया ख़त्म हो चुका है, 12 रुपया बचा हुआ है। अब ये कंपनी और ज़्यादा नहीं गिरेगा, जितना गिरना था गिर चुका है। कंपनी में अभी मजबूती आना शुरू हो चुका है, और यहाँ से बाउंस बैक करेगा। जब बाउंस बैक करेगा तो फिर अपर सर्किट लगेगा बार बार, क्योंकि पहले लोअर सर्किट लगते लगते यहाँ तक पहुँच चुका है। तो अपर सर्किट लगता है तो फिर आप खरीद नहीं पाएंगे, फिर उसके बाद लगातार भागता रहता है, और उसके बाद आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। आप लेके इसको रख सकते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं, बल्कि 5 साल के लिए रखिए इसको। आप 5 साल के लिए रखते हैं तो आपको 10,000% तक रिटर्न इसमें आने का चांस है, क्योंकि ये मजबूत शेयर है। और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका यही है कि आपको कम से कम लंबे समय तक रखना चाहिए। और करोड़पति अरबपति वही लोग बनते हैं शेयर मार्केट में जो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। 5 साल, 10 साल, 20 साल तक लोग रखते हैं। दुनिया में सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट, उनका भी कहना है कि आप लंबे समय तक शेयर में इन्वेस्टेड रहें, और वो कोई भी कंपनी में 5 साल, 10 साल, 20 साल तक पैसा लगा कर रखते हैं। आज दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में नाम आता है वॉरेन बफेट का, जो अमेरिका में है, और शेयर मार्केट से पैसा अमीर बने हैं वो, और पिछले 20 साल से लगभग वो टॉप 10 में लगातार बने हुए हैं। तो इस तरह से अमीर बनने का बहुत से और भी दुनिया में अमीर लोग हैं जो शेयर मार्केट से अमीर बने हैं। जैसे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया सर, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम वक्त में कामयाब बने हैं। 10 साल 20 साल में, कम वक्त मतलब 10 साल 20 साल तो कम से कम कहेंगे। आप 2-4 दिन में अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए शेयर मार्केट नहीं है, ओवरनाइट अमीर नहीं बन सकते हैं। डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, इसको बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर लोग मना करते हैं। इन्वेस्ट करके ही पैसा बना सकते हैं। पैसा बनने के लिए आपको 5 साल 10 साल तक शेयर मार्केट में छोड़ना पड़ता है। आप कम से कम 10 कंपनी का शेयर जरूर लेकर रखें। एक साथ 10 या 20 शेयर, 20 कंपनी को लेकर रखने से ही कामयाबी दिखती है। एक शेयर में किसी वजह से अगर और ज़्यादा गिर गया, अगर नुकसान हो गया, तो बाकी 9 शेयर आपको बैकअप देगा। लेकिन सिर्फ एक ही शेयर रखे हुए हैं और लंबा टाइम तक रखे हुए हैं, खुदा ना खासा कुछ हो गया तो फिर बहुत नुकसान होगा। तो शेयर मार्केट का बहुत सारे दिग्गज लोगों का जो फंडा फार्मूला है, वॉरेन बफेट का फार्मूला है, वो कहते हैं कि आपका अगर 10 अंडा है तो 10 अलग अलग टोकरी में रखिए। एक ही टोकरी में 10 अंडा रखेंगे, किसी वजह से एक टोकरी अगर गिर गया तो सारा अंडा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर एक एक अंडा अलग अलग टोकरी में है तो एक नुकसान होगा सिर्फ, बाकी बच जाएगा। वैसे शेयर मार्केट का फंडा वहीं से आता है। और वॉरेन बफेट साहब का कहना है कि आपका कम से कम 10, 20 या 50 शेयर, और बड़े बड़े दिग्गज लोग तो कम से कम 100 तरह के शेयर रखना चाहिए। 100 कंपनी में शेयर अगर आप रखते हैं तो चांसेस नुकसान का बहुत ही कम हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपया है और 100 कंपनी में आप शेयर लगा के रखे हुए हैं, हर कंपनी में 1000 रुपये का शेयर लिए हुए हैं, तो 100 तरह की कंपनी हो गई 1 लाख रुपया। किसी वजह से 5 साल तक आप छोड़ दिए, और 5 साल के बाद और इस शेयर होना चाहिए, हो सके तो मैक्सिमम आप स्मॉल कैप या मिड कैप का शेयर रखें। छोटे शेयर जो होते हैं वो ज़्यादा रिटर्न देते हैं, बड़े शेयर रिटर्न कम देते हैं। हाँ, बड़े शेयर जो होते हैं, लार्ज कैप जो होते हैं, निफ्टी शेयर होते हैं, निफ्टी 50 वाले, वो तो गिरेंगे, नुकसान नहीं होगा, आपको रिस्क नहीं होता उसमें, लेकिन वो बढ़ते भी बहुत स्लो हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब नहीं बढ़ पाएंगे, वो स्लो बढ़ेंगे, 5 साल में डबल देंगे। लेकिन स्मॉल कैप शेयर जो है, इसमें अंदर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गिरता है तो बहुत ज़्यादा उठता भी है। और शेयर मार्केट में कहानी ये भी है कि जो सबसे ज़्यादा गिरता है वो सबसे ज़्यादा उठता है। तो इस तरह आपको बहुत ज़्यादा इनकम लेना है तो आपको स्मॉल कैप में ही, और 100 कंपनी का अगर शेयर रखते हैं और मान लेते हैं कि 5 साल के बाद 5 या 10 कंपनी आपको एकदम बिल्कुल जीरो हो गया, डूब के खत्म हो गया, फिर भी आपके 90 कंपनी बचे हुए हैं। उसमें से 90 कंपनी में 10-20 शेयर ऐसे होंगे जो मल्टी बैगर होंगे, जो 100 गुना या 200 गुना तक रिटर्न दे चुके होंगे। यस, 10,000% से 20,000% तक रिटर्न दे चुके होंगे। तो इस तरह से आपको बेनिफिट दिखने के लिए आपको सब अलग अलग डाइवर्सिफाइड कंपनी रखने होंगे। आप अगर
50 कंपनी में शेयर लगाए हुए हैं तो 50 अलग अलग सेक्टर की कंपनी हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक शेयर हो जाए, बैंकिंग इंडस्ट्री का एक शेयर हो जाए, फार्मास्यूटिकल का एक शेयर हो जाए, ऑयल कंपनी का एक शेयर हो जाए। ऐसे करके आप अलग अलग सेक्टर का शेयर रखेंगे तो डूबने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो आपको हर तरह के शेयर रखने हैं। उसके बाद आखिरी फंडा मैं बता रहा हूँ, फंडा बहुत ज़्यादा है। आप अगर 100 कंपनी के शेयर रखें हैं तो 100 कंपनी में फिर आपको बराबर बराबर शेयर रखने पड़ेंगे, हज़ार रुपये के। यानी कि आपने 100 कंपनी रखा और उसमें से दो चार कंपनी ऐसी है जिसमें 20-20 हज़ार रुपये से लगा कर रखे हुए हैं, और कुछ कंपनी ऐसी है जिसमें 100-200 रुपये का शेयर रखे हुए हैं। तो ये पोर्टफोलियो आपका कमज़ोर खतरनाक हो गया, इसमें खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। 100 कंपनी का शेयर रखें तो 100 बराबर बराबर रखिए, हज़ार रुपये करके बराबर सब कंपनी में शेयर रखिए, और बीच बीच में आप उसको बराबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए। अब देखिएगा 5 साल में बहुत सारा मल्टीबैगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे चुके होंगे, और जो खत्म हो चुके हैं उनको भूल जाइए। उसके बाद फिर आप नए तरीके से जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ और अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है उसमें आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे करके आप आगे बढ़ते हैं और ऐसे करके ही लोग अमीर बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और आखिरी में आपको डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं इसमें आप मेरी राय से ना इत्तेफाक हो सकते हैं, आप मेरी बात को नहीं भी मान सकते हैं। आप कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गुरु या फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर लें, क्योंकि शेयर मार्केट एक रिस्की चीज़ है। और मेरी जानकारी के अलावा आप अपना स्टडी भी बहुत करें, इसके बाद आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।